अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले दरभंगा के, जहां एकटा युवक के दुर्गा माता के पूजा के दौरान फूल तोड़े के क्रम में करंट लगला से मौत भ गेल। लहरियासराय स्थित बेलवागंज के एक युवक के मौत दुर्गा पूजा के फूल तोड़वा क्रम में भ गेल। घटना के संबंध में बतायल जा रहा है कि बेलवागंज निवासी राजकुमार शाह के पुत्र विजय कुमार शाह सुबह 5 बजे फूल तोड़े के लिए घर से निकलला। लाइट हाउस सिनेमा के सामने के बला मकान में फूल तोड़े के दौरान सड़क किनारे बिजली के पोल से लटक रहल तार के संपर्क में आबि गेला, जाहि से हुनक दर्दनाक मौत भ गेल। जाहि के बाद स्थानीय लोक सब के साथ प्रदर्शन कयलनि। प्रशासन के पहुंचला के बाद समझा बुझा कऽ प्रदर्शन समाप्त करवायल गेल। विजय साहब, आपके नाम राजकुमार साहब, उम्र लगभग 22 साल, मोहल्ला बेलवागंज, वार्ड नंबर 42 का रहने वाला। ऐसा ज्ञात हुआ सुबह में वो फूल तोड़ने के लिए घर से निकला 4 बजे, लेकिन कुछ देर के बाद उसके घर पर खबर आया कि आपका लड़का मोहल्ला बेलवागंज के ही वार्ड नंबर 37 में बिजली के तार में सटा हुआ है और डेथ कर गया। उनके माता पिता यहाँ से उठाकर DM से चले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। एक बच्चा है उनको 1 साल का, 2 महीना 3 महीना और मृत पड़ा हुआ है। प्रशासन को खबर किया गया है। लोगों उनका है कि 20,000 रुपया कम से कम पारिवारिक लाभ अभी उसका चेक दिया जाए। कबीर अंतुष्टि को पार्षद से कहा गया है कि भैया जो अभी देंगे वो 3,000 रुपया हो, और आपदा से 4 लाख रुपया, और दोषी जिसके कारण नंगा तार से सटा हुआ है उस पर FIR हो और उसकी भरण पोषण के वजह और आपदा से 4 लाख रुपया दिया जाए। अशोक कुमार पूर्व पार्षद बानवे। इसी से लोग आक्रोशित होकर रोड को जाम किए। घंटों से सड़क भी जाम है यहाँ पे। अभी एक बिजली करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। बिजली बाद में तार गिरा हुआ है, देखा गया वहाँ पर, और कैसे उसके बिजली करंट लगा सब जांच का विषय है। अभी जो बहादुर को बुलाया जा रहा है, पारिवारिक लाभ संबंधी जो भी होगा उससे बात करके ये लोग मुआवजा का मांग कर रहे हैं सर, इसके लिए क्या कर उसको जा रहे हैं, सीओ बहादुरपुर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसको पारिवारिक लाभ चाहिए। आई षष्ठी तिथि के बेलनौती के लेल एक कलश शोभा यात्रा गोविंदपुर दुर्गा मंदिर से निकलल। गोविंदपुर स्थित दुर्गा मंदिर से आई षष्ठी तिथि के बेलनौती के लेल एक कलश शोभा यात्रा निकलल, जे पूरा क्षेत्र के भ्रमण करैत पुनः मंदिर में आबि कऽ समाप्त भेल। बेलनौती के बाद माता के पट खुलि जाइत अछि। टावर रास्ता होके पूरा भ्रमण करते हुए हमारी ये जो टीम है कलश यात्रा की 251 बच्चियाँ भाग ली है और गोविंदपुर के लिए हो गला। ऐसे नीचे करके खींचे ना, आगे दिक्कत होगा ना।
कोविड टीकाकरण एवं महासर्वे अभियान के लऽ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कयल गेल दरभंगा में। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में चल रहा टीकाकरण अभियान के समीक्षा कयल गेल। 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कयल जाय वाला महासर्वे एवं 22 अक्टूबर के आयोजित महाटीकाकरण अभियान के लऽ कई आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। भ्रमण टीका दल के 10 अक्टूबर के कार्य के समीक्षा के क्रम में पायल गेल जे घर घर भ्रमण को टीकाकरण करे के लेल गठित टीकाकरण दल में से 32 दल के प्रदर्शन अत्यंत असंतोषजनक रहल, जाहिमे बहादुरपुर के 4, बहेड़ी के 5, बेनीपुर के 3, बिरौल के 1, गौराबोराम के 4, हनुमान नगर के 1, हायाघाट के 3, जाले के 2, कुशेश्वर स्थान के 2, सतीघाट के 2, किरतपुर के 4 एवं मनीगाछी के 1 टीम शामिल अछि। ओहन टीम जिनका द्वारा 5 से कम लोग के टीकाकरण कयल गेल, ओहिमे बहादुरपुर के एएनएम सबीना कुमारी, बेनीपुर के सविता कुमारी, बहेड़ी के देवी कुमारी, हायाघाट के शोभा कुमारी, कुशेश्वर स्थान के नीलू कुमारी, किरतपुर के जया कुमारी एवं शिव कुमारी शामिल छथि। हिनका सबके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लेल स्पष्टीकरण के मांग कयल गेल हन। ताकि 4 दिन का अभियान है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव हो जाए। इसके अलावे डोर टू डोर के लिए आप टारगेट दे दीजिए सब जगह, ये तो होगा ही होगा। 4 दिन का टारगेट दे दें पूजा हॉलीडेज का 12 से 15 तक, यह टारगेट रहेगा MOIC और DHM का। डोर टू डोर जाकर के लोग की साइट का एस्टेब्लिश होना नहीं है, डोर टू डोर का टारगेट दे दें। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में भी बेलन्योती के रस्म पूरा आपट खुले के इंतजार। जयनगर में भी माता के बेलनौती के रस्म पूरा होय के बाद अब माता के पट खुले के इंतजार कयल जा रहा है। शारदीय नवरात्र के खष्टी के बेलनौती के रस्म पूरा कयल गेल। खष्टी तिथि में देवी के कात्यायनी रूप में बेलनौती कयल जाइत अछि। पूजा स्थल से शुभ मुहूर्त में कमेटी के सदस्य, महिला पुरुष श्रद्धालु सैकड़ों के संख्या में घड़ी घंट शंख एवं माता के जयकारा लगावत शहर के भ्रमण कर बेल वृक्ष के पास गेला। माता के जयकारा से शहर के माहौल भक्तिमय रहल। परिभ्रमण के बाद बेल वृक्ष में जुड़वा बेल के पूजा शास्त्रीय विधि से कयल गेल। जोड़ा बेल के मंत्र से अभिमंत्रित कऽ लाल कपड़ा से बांधल गेल। एहि के साथ ही बेलनौती के रस्म पूरा भेल। पंडित उमाकांत झा बतौलनि जे जोड़ा बेल के विधि विधान से पूजोपरांत ओहि के लस्सा से माँ जगदम्बा के प्राण प्रतिष्ठा कयल जाइत अछि। एहि के बाद दर्शनार्थ नेत्रपट खोलि देल जाइत अछि। एहि बेलनौती कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण पंजाबी नगारा रहल। सुपौल में वायरल बुखार के कहर से बच्चा सब काफी परेशान छथि। सुपौल जिला में आइकाल्हि वायरल बुखार के कहर देखे के लेल मिल रहा है, जबकि बुखार से अखन तक 2टा मासूम के जान जा चुकल अछि। ओतहि सिविल सर्जन अलर्ट होय के बात कहि रहल छथि। दरअसल मौसम बदलय से परिवेश में चेंजिंग आयल हन। सुपौल सदर अस्पताल में मासूम बच्चा के बीमार होकर पहुंचे के संख्या ज़्यादा भऽ रहल अछि। जिला के पिपरा खुर्द और शहर के झखराही मोहल्ला के 2टा मासूम बच्चा के बुखार के वजह से जान जा चुकल अछि। प्रत्येक दिन दर्जनों बच्चा सदर अस्पताल पहुँच रहा छथि। परिजन सब एहि बात के लऽ काफ़ी परेशान छथि। हुनका सबके समझ में नहीं आबि रहल अछि जे आखिरकार बच्चा सबके भऽ की रहल अछि। एहि पूरा मामला पर सिविल सर्जन के कहबै जी वायरल बुखार अछि और एही के कारण किछु बच्चा के जान चलि गेल हन। हाँ, सीजन इस समय है बड़ बुखार का, लेकिन जो वायरल बुखार जिससे कि बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं उसमें प्लेटलेट काउंट घट जाता है, अचानक बेहोश होना, उस टाइप की बात अभी हम लोग को नहीं नज़र आ रही है। हाँ, एक बच्चा आया था जो कि आधा घंटा यहाँ रहा, जिसके बारे में मैंने यहाँ के जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर से उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेनिंजाइटिस टाइप का मरीज था, क्योंकि उसका कोई जाँच हुआ नहीं। और 5-6 दिन पहले कोई बच्चा आया था जो ब्रॉड डेड था, वो रास्ते में ही आया था। तो वायरल फीवर करके ऐसा कुछ अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ, वैसे हम लोग हर चीज़ के लिए अलर्ट हैं। दरभंगा के सदर प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशी सब आइ अपन नामांकन के पर्चा SDO कार्यालय में दाखिल कयलनि। दरभंगा के सदर प्रखंड के कई जिला परिषद उम्मीदवार सब आई SDO कार्यालय में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। एहि दौरान मीडिया से बात करैत नामांकन करबे वाला प्रत्याशी सब अपन अपन प्राथमिकता गिनेलनि। क्या नाम हुआ? संतोला देवी। कहाँ से नामांकन किए हैं? दोबारा पंचायत से किया है। कितना से किया? 4/2 से 4/2 से किया है। सदर से? जी जी सदर। कौन नामांकन किए हैं? हमारी पत्नी की है। हाँ, क्या नाम हुआ? नजराना खातून। कहाँ से नामांकन किए हैं? सदर 4/1। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरा पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल निकासी, सड़क, जो समस्याएं हैं क्षेत्र में, जो अधूरा रह गया है, बाकी रह गया, उसको पूरा करना।
हम सदर प्रखंड से है, 4/2 से लड़ रहे हैं, कुदवारा पंचायत से। हम अपना गरीब पंचायत से लड़ रहे हैं, गरीब आदमी है, गरीब क्षेत्र से लड़ रहे हैं। भगवान की दया से जितना होगा, अगर हम जीत जाएंगे, गरीब को सेवा करेंगे जी जान से। हम अपना गरीब को जितना से जितना हो, अपना सब गरीब को समझेंगे कि हमारा भाई है, और भाई हमारा जो वोट देगा वो बहुत कीमती वोट होगा। क्या नाम हुआ? राम नारायण सौनिक। कहाँ से नॉमिनेशन किया आप? हायाघाट घोसरामा पंचायत का हुआ, 6/2 से नॉमिनेशन किया है, किस पद के लिए? जिला परिषद। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्रवासी का, जनता का विकास होगा। क्या नाम हुआ? अजय प्रसाद। कैंडिडेट का नाम? पिंकी देवी। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।